बहुत अरसा पहले पाकिस्तान में जब नए नए हम लोग बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, तो 125 का क्रेज़ था, चर्चा था, जो कि बुखार आज तक चल रहा था। लेकिन अब पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी के बाद हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं। 125 की तरफ सोच भी नहीं रहा कोई। एक तो महंगाई इतना हो गया और दूसरा ये है कि पेट्रोल आउट ऑफ रीच हो चुका है इस वक्त। सो उसका बड़ा सिंपल सा हल है और वो हल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बड़ी दर्दनाक किस्म की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि 150 और 125 का शौक़ रखते हैं। अब जिनके ख़र्चे हैं ना तकरीबन 1000 रुपया पर डे जिनका लगता है एक सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में जाने का, उनका 30,000 रुपये का ख़र्चा पर मंथ हो गया पेट्रोल का, जो कि इंसैनली हाई है। इतनी तनख्वाहें नहीं होती जितना पेट्रोल पे लग रहे हैं पैसे। सो अब लोग आ रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे मींस डाइव डाउन कर रहे हैं, 70s की तरफ आ रहे हैं, या उन मोटरसाइकिल्स की तरफ जो अनकन्वेंशनल हैं। पहले सोचते हैं हाँ हम कब लेंगे, वो लेना पड़ रहा है भाई, हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो आज हम आपके लिए दो बेस्ट ऑप्शन 70 सीसी में लेके आए हैं कि अगर आप होंडा का 2.25 लाख रुपए का 70 सीसी नहीं लेना चाहते तो और भी ऑप्शंस हैं जो कि अभी भी काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, जिनमें से दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। एक है यूनाइटेड और एक है हाई स्पीड। दोनों 70 सीसीज़ बनाते हैं। अच्छा, दोनों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और प्राइस का फ़र्क देख के आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस है दोनों की, और इनका फ़र्क भी आपस में बहुत ज़्यादा कम है। शुरू करते हैं यूनाइटेड से। तो इसकी प्राइस मैं आपको पहले बताता हूँ, हाई स्पीड की जो नई प्राइस है वो बाद में बताऊँगा। इसकी प्राइस के बारे में हम अगर बात करें तो ये इस वक्त अवेलेबल है 1,09,000 रुपये में। सादा 70 है, कोई शशके वशके इसमें नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कम ताकतवर है कंपेयर टू हाई स्पीड। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप देखें तो ये 78 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन आपको मिलता है, सिलेंडर मिलता है, जिसकी वजह से पावर थोड़ी कम बनाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप इसे रिवर्स करके सोचें तो ये माइलेज ज़्यादा अच्छी करेगा, क्योंकि कम कैपेसिटी का इंजन है तो इतना ज़्यादा पेट्रोल ये खाएगा नहीं। वैसे भी ये तकरीबन उतना ही पेट्रोल खाएगा जितना एक 70 सीसी होंडा का खाता है, तकरीबन वही। और मज़े की बात, वेंडर्स की जहाँ तक बात है कि ये पार्ट्स कहाँ से लेते हैं, तो अब इतना ज़्यादा फ़र्क टू बी वेरी ऑनेस्ट रहा नहीं है। ये तो हमारे इलाके में अभी अभी जाके लोगों को ट्रस्ट आया है चाइनीज़ बाइक्स पे। पंजाब में बहुत ज़माने से हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ बाइक्स छाए हुए थे। उनकी एक ख़ास बात कि कम कीमत है, बिकते भी आराम से, और उनके आराम से बिकने की वजह भी उनकी कम प्राइस है कि बिकेंगे भी कम प्राइस में। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आप वही इंडिकेटर्स मिलेंगे, वही हेडलाइट आपको मिलेगी। मीटर भी अगर आप देखें, अभी तो धूल में खड़ा है, लेकिन सेम वही मीटर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको एलियन फील हो इसके ऊपर बैठ के कि यार ये मैं किस चीज़ पे बैठ गया हूँ। अगर आप एटलस का होंडा 70 चलाते हैं, CD 70 या चला रखा है, यूज़ किया हुआ है, तो इसमें उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अक्सर लोग कहते हैं चाइनीज़ है जी, खड़क जाएगा साल दो में। साल दो रखो ही ना यार, होंडा भी खड़क जाता है। आप इस तरह करो कि साल बाद आप नया ले लो, ये चेंज कर लो, अपग्रेड कर लो, उसी शोरूम पे वापस आओ, दे के थोड़े से पैसे दे के नया ले लो। सिंपल है, आप बाहर बेचो ही ना, और एहतियात से चलाएं ना कोई भी चीज़, तो वो लंबे अरसे तक चलती है। मैंने खुद चाइनीज़ बाइक चलाया 2 साल तक, अहमदाबाद से मुजफ्फराबाद लेके जाता था, कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि एक हाथ के नीचे था और आराम से चलाते थे अपनी चीज़ समझ के। मेन चीज़ ये कि वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो किसी की मिसाल दे रहे थे कि वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे डकैत होते हैं, डकैती करके भाग रहे होते हैं, अपनी गाड़ी को डकैतों की तरह चलाते हैं। तो ऐसे ना चलाएं, अपनी गाड़ी को अपनी समझ के चलाएं, चाहे वो आपका मोटरसाइकिल है या कार है, उसे अपनी समझ के चलाएं, कुछ भी नहीं होता, लंबे अरसे तक कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं हाई स्पीड की। हाई स्पीड की कीमत 1,10,000 रुपये है। दोनों में फ़र्क सिर्फ 1000 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकली भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अभी आपने देखा था 78 सीसी था, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। अब पावर जिसको अच्छी लगती है कि यार मेरा ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 2 बंदे बैठते ही बैठते हैं, मार्केटिंग टाइप जॉब है या उनकी जॉब है ऊबर करीम वगैरह इन ड्राइव चला रहे हैं,
इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ, तो कहते हैं ज़रा तगड़ी सवारी हो, क्योंकि दो तो बैठेंगे ही बैठेंगे, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है हाई स्पीड की। तो आप ये अटेंड कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको ये 1,10,000 रुपये में मिल जाएगा। बाकी इसकी भी पेंट जॉब अगर देखें, अभी ये गंदा बंदा हुआ है, डोंट माइंड, बाकी जो चीज़ें कवर हैं वो अभी भी शाइनी है, ठीक है। पेंट क्वालिटी आप इसकी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से निशान बना हुआ है, इसकी वजह से, तो डोंट माइंड इट। यहाँ पे आपको रस्ट लगी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आजकल बेच ही नहीं रहे, बाइक तो खड़े खड़े लग ही जाता है, जहाँ भी जाएँ यही हाल है। बाकी फिनिशिंग अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही है, 70 के हिसाब से ही है, कोई इतनी मैं अब क्या तारीफ़ें करूँ इनकी, जो है वो आपके सामने। ग्रिप में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा पकड़ वाली है, ठीक है, रफ़ एंड टफ़ है, वो ज़रा प्लेन है। वक्त के साथ साथ उसकी लाइनें भी खिंच जाएंगी और ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ठीक है, फिर ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें ग्रूव्स वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, तो ये इतनी जल्दी फेड ऑफ होने वाला नहीं है। मीटर भी इसका कंसिडरेबली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है हाई स्पीड का उसकी बनस्बत, ठीक है। उसका ग्रीन कलर में आ रहा है, ये ब्लू कलर में आ रहा है, सादा सादा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, आई लाइक इट बेटर। दरम्यान में सिर्फ यही फ़र्क है, किसी भी चाइनीज़ या एटलस के जो बाइक्स हैं आजकल, फ़र्क सिर्फ ये बैजेस का ही है, और कोई इतना ख़ास फ़र्क इनमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको मैट ब्लैक में मिलेगी, यहाँ पे ये अलबत्ता आपको क्रोम में ही नज़र आएगी। एग्जॉस्ट भी अगर इसका मैट ब्लैक में होता ना ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन ये सिल्वर में ही इन्होंने दिया, और अच्छा मज़े की बात है लोगों को ये अच्छे ही सिल्वर में लगते हैं। अब ये दोनों मोटरसाइकिल मेरे राइट लेफ़्ट में है, बैजेस भी इसका मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इसका भी ठीक है, क्रोम फिनिश के साथ है, बस अपनी अपनी चॉइस है। आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है वो मुझे बताइएगा। और अगर मैं इनके हॉर्न देखूँ ना, हॉर्न देखें आप, वो भी मुझे यूनाइटेड का ज़्यादा कोई नफीस किस्म का बना हुआ नज़र आ रहा है। यूनाइटेड पे यहाँ 1 ईयर वारंटी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, वारंटी इसकी भी 1 ईयर की वारंटी है आपके पास। बाकी वारंटी क्लेम इतना ज़्यादा लोग नहीं करते, नया बाइक होता है 400 किलोमीटर पे पहला ऑयल चेंज करें, 1000 किलोमीटर पे दूसरा करें, 1000 पे मेरा ख्याल हो भी जाता है, रनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद भगाएं इन्हें, ऐसी की तैसी करें, और साल अच्छी तरह यूज़ करके उसके बाद अच्छी तरह से मीन्स मंड के नहीं, बड़ा प्यार से और ये वो अपनी ज़रूरियात पूरी करके साल बाद आप ना इसे इतना अरसा रखें ना, साल बाद आप अपडेट कर दें, दूसरा मॉडल ले लें नया जो आ रहा होगा। सो अब अगर मैंने लेना हो तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर मोर पावर देन माइलेज। इट्स ओके, इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पावर में होगा इनकी। बहरहाल आई एम गोना गो विद हाई स्पीड इफ़ आई हैव टू। एक चीज़ जो मुझे बहुत बड़ी शिकायत है सारे 70 सीसी से सबसे, वो इनकी रॉक सॉलिड सीट है। ओह माय गॉड, इन पे आप बैठें तो 3 दिन तो आपकी तशरीफ़ ही सोनू हुई होती है पता ही नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है, बिल्कुल तख्ता है नहीं है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वो मौसम की वजह से और दूसरे जितने भी वो हैं अवामिल, उनकी वजह से थोड़ी नरम हो जाती है, लेकिन शुरू में तो इस तरह लगता है कि आप फट्टे पे बैठ के आप सफ़र कर रहे हैं, वैसे भी फटा ही है ये। बहरहाल एनीवेज, मुझे लगता है जल्द ही ये भी आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। अभी फिर इनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, डॉलर 330 पे चला गया मेरा ख्याल है, और पेट्रोल भी 300 क्रॉस कर गया, तो इनकी कीमतें भी अब इस दफ़ा बड़ा झटका लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जल्द अज जल्द अगर आपकी ज़रूरत है अपडेट कर लें या नया ख़रीद लें, उसके बाद आप साल 2 इसे अच्छी तरह चलाएं तसल्ली के साथ, फिर उसके बाद आप कोई चेंज करना हुआ तो डेफिनेटली गो फॉर इट। जल्द ही ये मोटरसाइकिल ख़त्म हो जाएंगे मुझे लगता है। इलेक्ट्रिक इज़ द न्यू थिंग। बिजली का भी अब रेट क्या आ रहे हैं, वो हमारा 22,000 रुपये बिल है, सब आपका कितना है बताइएगा। एसी हम नहीं चलाते, ठीक है, तो अब आप लोग अपनी दुखी दास्तान सुनाएं इस दफ़ा कितना बिल आया आप लोगों का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म के मज़ेदार कंपैरिजन और वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।